आज का जो हमारा सेशन है वो है आपका मेटल और नॉन मेटल के बारे में। आपका एक चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। ये बेसिक है, यहाँ पे समझेंगे तो आगे आपको 11th-12th में भी काम आएगा, ठीक है। और 11th-12th में भी इससे ज़्यादा नहीं आपको समझना होगा अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग सीधा देखेंगे कि मेटल, तो मेटल है क्या, कहते किसको है। सबसे पहले तो ये जाने, तो मेटल्स देखिए, प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो दो तरह की प्रॉपर्टी होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट हम लोग मैटर का करते हैं कि मैटर जो मेटल है वो आता कहाँ से है। तो आप देखे होंगे क्लासिफिकेशन के समय पे ये वाला पोर्शन जहाँ पे हम लोग मैटर को क्लासिफाई करते होंगे, वहाँ दो टाइप का, आपका फिजिकल और आपका केमिकल। और केमिकल में फिर आपका आता होगा आपका प्योर और फिर इम्प्योर, ठीक है, प्योर और इम्प्योर। और प्योर में जब हम लोग बांटते हैं, कैटेगराइज करते हैं या क्लासिफाई करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट और तब लिखते हैं कंपाउंड। एलिमेंट लिखते हैं तब लिखते हैं क्या, कंपाउंड। तो मतलब एलिमेंट का जब हम लोग करते हैं तब लिखते हैं आपका मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। मतलब अगर हम लोग बात करें कि मेटल क्या है तो ये एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स कैसा एलिमेंट्स है, तो प्योर एलिमेंट्स है। कैसा एलिमेंट्स है, प्योर एलिमेंट्स है। कैसा प्योर, तो प्योर केमिकल मैटर है। तो अगर हम लोग कहें कि एलिमेंट्स क्या है तो एलिमेंट्स क्या है तो एलिमेंट्स इज प्योर केमिकल मैटर। और एलिमेंट्स का ही एग्जांपल आपका क्या है, आपका मेटल। तो इसी को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो मेटल क्या है, मेटल्स आर सॉलिड्स। मेटल्स आर क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, एक्सेप्ट, और ये याद रखिएगा जहाँ जहाँ एक्सेप्शन है उसको याद करते चलना। यहीं से मरकरी, इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है Hg, जो हम लोग थर्मोमीटर में फीवर के चेक करने के लिए जो है ना हम लोग यूज करते हैं। फीवर टेम्परेचर मेजर कर, बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करता है, ठीक है। मेटल्स आर हार्ड, देखिए अब मेटल्स आर हार्ड, फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ तो पढ़ रहे हैं आप मेटल्स आर हार्ड, फिर आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ मेटल जो है ना सॉफ्ट होते हैं। जैसे उसमें एग्जांपल हो गया आपका लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। तो लिथियम और पोटेशियम के बारे में तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम सोडियम के बारे में तो आप जानते ही, आपके घर में भी यूज होते हैं। NaCl, इसका सोडियम का कंपाउंड है NaCl, जो सॉल्ट के रूप में आप, नमक के रूप में आप यूज करते हैं। दूसरा क्या है कि सोडियम, आप लेबोरेटरी में, लैब में भी आप देखे होंगे बहुत सारे लैब में कि सोडियम के साथ जो है ना वो क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। एयर में जब वो छोड़ते, एयर में जब रखते हैं तो वो ब्लास्ट करता है, अपने आप बनने, वो ग्लो करने लगता है, या कह सकते हैं कंबशन होने लगता है, हाईली रिएक्टिव है इसलिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर, मेटालिक लस्टर का मतलब क्या होता है, साइन, साइन करने का प्रॉपर्टी। जैसे देखिए आप लकड़ी को रख दें, नॉन मेटल है तो वो उतना साइन नहीं करेगा, लेकिन उसकी जगह पे आप स्टील रख दें, मेटल रख दें कोई भी, तो वो आपका क्या करता है, ग्लो करेगा। समझ में आ रहा है। अगर बिना पॉलिश सरफेस के अगर रख दें तो मेटल का जो है ना सरफेस क्या होता है, साइनिंग प्रॉपर्टी होता है। मेटल साइन करते हैं। आप तांबा को ले लीजिए, सोना को ले लीजिए, ठीक है, लोहा को मत लीजिए। लोहा में जंग लग जाने के कारण वो जो है ना वो आपको ग्लो नहीं करता है। अगर रस्ट नहीं लगे तो वो आपको ग्लो करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तब आप मेटल्स आर मैलिएबल, और ये चीज याद रखना है कि मेटल्स मैलिएबल मतलब क्या है, कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स। मैलिएबल मतलब उसको हम लोग पीट पीट कर उसको हम लोग थिन शीट्स के रूप में जो है ना हम लोग डेवलप कर सकते हैं। जैसे समझिएगा कि आप मेटल का जो है ना एस्बेस्टर, वो नहीं पहले के समय में जब कच्चा घर और पक्का घर आप लोग पढ़ते होंगे, 7-8 में पढ़ते होंगे, 7 क्लास में या 6 क्लास में, कच्चा घर और पक्का घर। तो कच्चा घर में जो है ना वो लकड़ी पकड़ के बनाया जाता था, उसी में एस्बेस्टर लगाते थे, तो वो है ना मेटल का भी आता है, ठीक है। तो उसका हम लोग सीट्स यूज कर सकते हैं मेटल का। या आज भी गांव वगैरह में जो है ना बक्सा यूज किया जाता है ना, वो बक्सा जिसमें कुछ कुछ सामान रखते हैं, तो वो भी किसका बना होता है, मेटल्स का बना होता है। तो उसको हम लोग सीट्स के रूप में डेवलप कर सकते हैं। लेकिन लकड़ी को आप सीट्स के रूप में डेवलप नहीं कर सकते। आप कहेंगे सर लकड़ी का तो फिर तो फर्नीचर वगैरह तो बनाते हैं ना लंबा लंबा, थिकनेस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मेटल में क्या है कि एकदम बहुत कम पतला थिकनेस का भी जो है ना आप बना सकते हैं आसानी से। समझ में आ रहा है। तो मेलिएबल ये इंपॉर्टेंट है आपके इस क्लास के लिए। डक्टाइल, डक्टाइल मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, हम लोग वायर के रूप में बना सकते हैं। लकड़ी का कभी वायर नहीं देखिएगा आप, जब भी देखिएगा लोहे का देख सकते हैं, एल्युमिनियम का तो ऑलमोस्ट आपके पोल वगैरह में सब लगा हुआ है, कॉपर का देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना ये तीनों जो है वो ऑलमोस्ट लगभग कॉमर्शियल पर्पस में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, कॉस्टली ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग आसानी से इसको यूज कर लेते हैं। सोना, अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो गोल्ड जो है ना वो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी, तो वहाँ पे वो यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा महंगा है। सिल्वर का सबसे ज़्यादा सिल्वर का भी है तो उसका हम लोग यूज नहीं कर सकते, वो महंगा है।
आप कॉपर का यूज करते हैं, एल्युमिनियम का तो आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में सारा एल्युमिनियम का ही वायर रहता है। लोहे का जो घर में अर्थिंग वगैरह दिया जाता है वो आयरन के वायर का दिया जाता है। तो मतलब मेटल का हम लोग वायर बना सकते हैं, नॉन मेटल का वायर नहीं बना सकते हैं। आप कहेंगे सर वायर तो बनाते हैं ना, ये पेंसिल मान लेते हैं, ये लकड़ी वाला पेंसिल है, ठीक है, तो पेंसिल में जो हम लोग यूज करते हैं, कार्बन जो यूज करते हैं वो तो सर पतला ही होता है, लंबा होता है, तो सपोर्टिव होता है, वो लकड़ी के अंदर है। अगर वो लकड़ी का पीस हटा दें, वुडन ब्लॉक अगर उसमें से हटा दें और वो लंबा हो तो आसानी से टूट जाएगा। आप जो पेंसिल यूज करते हैं अलग से जो रिफिल लेके आते हैं वो ग्रेफाइट का, ठीक है, जो ड्राइंग वाले पेंसिल जो यूज करते हैं, तो वो क्या है ना, आसानी से आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, टूट जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग वायर नहीं बना सकते हैं। तो और आगे है आपका कि मेटल्स। अब देखिए यहाँ तक तो समझ लेते सिंपल सिंपल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते चले जाए, समझिएगा, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आगे क्लासेस में आपको काम आएंगे। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या, मेल्ट करना, मेल्ट करना मतलब पिघलना, पिघलना इन द सेंस कि 0 डिग्री बर्फ जो आइस पिघलता है वो पिघलना नहीं, टेम्परेचर देने के बाद मान लेते हैं सपोज ये अगर आयरन का ब्लॉक होता, ये आयरन का होता, तो यहाँ पे अगर हम लोग मेल्ट करते तो वो क्या ना, मेल्ट मतलब पिघल जाना, ठीक है, लोहे का पिघलना, एल्युमिनियम वायर ये सब जो पिघलता है ना, तो उसको पिघलना, उसको मेल्टिंग, मतलब ऐसा टेम्परेचर जहाँ से आपका जो मेटल है वो मेल्ट करने लगे, पिघलने लगे। तब क्या है, गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। मतलब ये एग्जांपल के रूप में आपको याद रखना है, एक्सेप्शंस हैं कि गैलियम और सीजियम का जो है ना मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े साइज का होता है तो आसानी से ये पिघल सकता है कम ही टेम्परेचर। दे मेल्ट इन द पाल्म ऑन द हैंड, मतलब अगर हाथ पे भी इसको रख दें तो आपके बॉडी के गर्मी, मतलब 37 डिग्री सी, अगर बात करें हमारे बॉडी का अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सी है तो उस पर भी वो मेल्ट कर जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर लोहे की बात करें तो ये लगभग अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस, 14 to 1500 डिग्री सेल्सियस पे जो है ना ये आपका मेल्ट करना स्टार्ट करता है। आगे जाएंगे तो 14 to 15 के अंदर में ही जो है ना इसको पिघलाकर सारे प्रॉपर्टी को हम लोग आयरन को पढ़ते हैं। मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जहाँ से ये लिक्विड में मेल्ट तो कर जाए, मेल्ट करने के बाद जो इसका लिक्विड है वो बॉयल करने लगे, मतलब वेपर में चेंज करने का जो प्रोसेस है तो बहुत ही हाई होता है। क्या होता है, बहुत हाई होता है मेटल का। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स, मतलब अगर ये मेटल का बार है, अगर ये मेटल का बार है तो इधर अगर गर्म करेंगे तो यहाँ भी ये कुछ समय के बाद वो हीट हमको यहाँ भी महसूस होगा। लेकिन अगर ये वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, अगर यहाँ पे हम लोग गर्म करें तो यहाँ पे कभी भी ये गर्म महसूस नहीं होगा। इसलिए आप लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि गर्मी के दिन में आपके गार्डन में 2 चेयर रखा हुआ है, एक मेटल का है, एक कंक्रीट का है या वुडन का बना हुआ है, आप किस पे बैठना ज़्यादा पसंद करेंगे, धूप में, तो आप किस पे बैठना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो वुडन ब्लॉक में। क्यों, क्योंकि वुडन सरफेस पे जो हीट है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो सरफेस हीट जो है ना अपर सरफेस पे रहता है। लेकिन मेटल का जो सीट था, आपका जो बैठने का जो कुर्सी था या प्लेस था, वहाँ पे पूरे बॉडी में उसका हीट जो है ना वो एब्जॉर्ब होता है, तो वो बहुत देर तक आपको हार्म कर सकता है, ठीक है। इसलिए बाइक वगैरह पे हम लोग बैठते हैं तो थोड़ा सा जलता तो है गर्मी के दिन में, अगर मान लें धूप में लगाए हुए हैं, लेकिन 1 मिनट के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सपोज कीजिए अगर वो सीट आपका मेटल का बना होता तो आप उछलते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स हो गया। बेस्ट कंडक्टर आपका सिल्वर, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सिल्वर जो है ना सबसे बेस्ट है, लेकिन हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि ये कॉस्टली भी है। एंड कॉपर, कॉपर को यूज हम लोग करते ही हैं, तो कॉपर का वायर और एल्युमिनियम का वायर मार्केट में जाएंगे तो हम लोग वहाँ खरीदते हैं। तो अगर घर में वायरिंग वगैरह करना है तो कॉपर के वायर का हम लोग ये करते हैं। अगर ऐसे नॉर्मली जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम का ही वायर लगा दें, सस्ते में जो है ना मिल जाता है। पुअर कंडक्टर्स आर लेड एंड मरकरी। मरकरी ऑलमोस्ट ये लिक्विड के फॉर्म में होता है जो भी हम लोग देख रहे थे, और ये लेड है तो है। अब मेटल चाहे लिक्विड के फॉर्म में रहे, सॉलिड के फॉर्म में रहे, वो कंडक्टिविटी तो शो करेगा ही करेगा, समझ में आ रहा है। तब मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वायर जो है ना आपका, इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर है वो मेटल का ही बना होता है। उसका कवर जो है वो प्लास्टिक का दिया जाता है, लेकिन अंदर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो करंट पास कर रहा है वो मेटल पोर्शन से ही पास करता है। कभी भी कवर में करंट नहीं आएगा जो प्लास्टिक का बना हुआ है, और इसीलिए दिया भी जाता है ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी के हार्म इफेक्ट से जो है ना आप बच सकें, स्पार्किंग वगैरह से बच सके, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग देखें तो मेटल जो है ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बेस्ट कंडक्टर्स आर सिल्वर एंड कॉपर। जो यहाँ पे रहेगा वो यहीं पे रहेगा, दोनों में तो सेम ही है। हीट कहें या आप इलेक्ट्रिसिटी कहें, कंडक्टिविटी अगर शो करेगा तो हीट का भी शो करेगा तो उसका भी शो करेगा, समझ में आ रहा है, कंडक्टिविटी। तब है लास्ट जो क्वेश्चन है वो है मेटल्स आर सोनोरस।
सोनोरस मतलब ये बेल के जैसा, मतलब अगर पीटेंगे ना तो साउंड आएगा, टन घंटे की ना था। प्रोड्यूस साउंड व्हेन बीटन, अगर उसको पीटेंगे तो टन, ऐसा नहीं घंटी जो हम लोग पीटते हैं तो टन बहुत देर तक वो जाओ। लेकिन अगर लकड़ी का घंटी लगा, मान समझो घंटी अगर लकड़ी का लगा होता है तो क्या वो होगा? नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है आपके मेटल का। तब हम लोग पढ़ेंगे किसका? नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिर हम देखेंगे इनके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। एकदम सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, आसानी से समझेंगे। इसके एक्सेप्शंस को याद रखिएगा, फंसिएगा यहीं, इसलिए हम एक साथ ही इसके एक्सेप्शंस को कर दिए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको एग्जामिनेशन में नजर आने वाला है। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखिए मेटल को हम लोग बोल रहे थे कि सिर्फ सॉलिड, लेकिन बस लिक्विड में क्या था आपका? मरकरी। लेकिन अगर नॉन मेटल की बात करें तो हमारा जो है वो सॉलिड के फॉर्म में भी होता है, लिक्विड के फॉर्म में भी होता है और गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, मोस्टली गैस के फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में ब्रोमीन होता है और सॉलिड के फॉर्म में बहुत कम होता है, जिसको कि हम लोग आगे यहाँ पे देखेंगे। तो क्या है, सॉलिड में कौन सा आ गया आपका? कार्बन आ गया। कार्बन जिससे हम लोग पेंसिल वगैरह जो यूज होता है, ग्रेफाइट लिखवा सकते हैं, वही कार्बन। सल्फर आप कह सकते हैं, फास्फोरस, ईटीसी, ये सब क्या है आपका? सॉलिड के फॉर्म में है। सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, सॉलिड के फॉर्म में है। लिक्विड के फॉर्म में ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन वाटर है ना, ब्रोमीन वाटर जो है ना लिक्विड के फॉर्म में होता है। मतलब एक नॉन मेटल जो लिक्विड के फॉर्म में है वो ब्रोमीन है, एक मेटल जो लिक्विड के फॉर्म में है वो मरकरी है, ये याद रखिएगा। बाकी जितने भी हैं सब गैस हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जितने भी हो गए, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन तो लिक्विड के फॉर्म में है, और आयोडीन का भी सॉलिड के फॉर्म में होता है। वो लश्कर के फॉर्म में जो है ना वो मिलता है, लश्रस बनाता है वो करके, सॉल्यूशन में मेनली वो दिखाया जाता है। इतना डिटेल में नहीं जानना है, यहाँ जितना दिया हुआ है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत है, समझ लीजिएगा। अगर इतना इतना अगर अच्छे से समझ लिए तो फ्यूचर में दिक्कत नहीं होने वाला है। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। अब नॉन मेटल क्या है? तो सॉफ्ट भी होता है। क्या होता है? सॉफ्ट होता है। तो एक्सेप्ट डायमंड तो जानते ही, उसका जो ज्वेलरी वगैरह जो है ना यूज करते हैं, आपको डायमंड्स, मतलब आज के डेट में जो डायमंड अगर जो ले रही है खरीदते हैं तो वो बड़े, मतलब क्या कर सकते हैं, बहुत बड़े अधिमाने आते हैं। तो एक्सेप्ट क्या है आपका? डायमंड विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ये नेचर में पाए जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं। और अगर हम लोग देखें तो ये नॉन मेटल है, एक्सेप्शन में है कि ये नॉन मेटल होते हुए भी सबसे क्या है? हार्डेस्ट है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल है। पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे, फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। अब ये देखिए, जो मेटल जो लस्टर बना रहा था वो नॉन मेटल नहीं बनाएगा, एक्सेप्ट आयोडीन। अभी देखिए, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, आयोडीन जो है ना वो लस्टरस बनाता है। क्या है? लस्टरस काम करता है। तो ये लस्टर जो है ना आपको यहाँ नजर आ रहा है। मेटल्स, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। नॉन मेटल जो है वो मेलिएबल नहीं होता, मतलब इसको थिन शीट्स में चेंज नहीं कर सकते हैं। और नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल भी नहीं होता है। मेटल्स को हम लोग वायर में चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे आगे जब जाएंगे, 10th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो ये जो आपको मेटल के बारे में जो पढ़ना है, इतना प्रॉपर्टी आपको समझने की जरूरत नहीं। ये जितना प्रॉपर्टी है वो क्यों हुआ? तो यहाँ पे एक चीज हम लोग लिखे थे कि मेटल्स जो है ना वो लस्टर बनाता है। क्या बनाता है? लस्टर बनाता है। और ये जो लस्टर प्रॉपर्टी है ना, लस्टर यहाँ पे ये क्यों बनता है? तो मेटल्स हैव लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो मेटल के पास क्या होता है? लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? यही इंपॉर्टेंट है कि मेटल्स लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि क्लासरूम में आप इसको आप कर भी सकते हैं कि फर्स्ट बेंच पे अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है, आप उसको पेन दीजिए और उसको पास करने के लिए बोलिए, वो आगे पास करता चला जाएगा, लास्ट तक पहुंच जाएगा। आपको यहाँ से लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्हीं बच्चों का आप हाथ अगर बांध दिए, ठीक है, बांध दिए, तब क्या हो जाएगा? वो पेन पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि नॉन मेटल not have लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये आगे के लिए है, फ्यूचर में आपको काम आएगा, बस यहाँ समझ लीजिए। अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी क्या होता है आपके मेटल का? ज़्यादा होता है, नॉन मेटल का कम होता है। चूंकि सॉफ्ट है तो वहाँ पे कम होगा। तो इस बेसिस पे हम लोग इतना डिटेल में नहीं जानेंगे। बस याद रखने का क्या है, आपका जितने भी एक्सेप्शंस लिखे हैं वो याद रखिएगा, क्योंकि आप नॉर्मल जनरल जो प्रॉपर्टी है ना वो तो याद रखिएगा, बस फंसिएगा कहाँ? यही जो एक्सेप्शन है वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।